लक्षद्वीप को लेकर पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब मालदीव बैकफुट पर आ गया है। मालदीव के पीएम मोहम्मद मोइज्जू ने विवादित बयान देने वाले तीनों मंत्रियों पर बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। सरकार का कहना है कि मंत्रियों का बयान सरकार का बयान नहीं है। मालदीव अगर पीछे नहीं हटता तो उसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ता। कई मायनों में मालदीव की अर्थव्यवस्था भारत पर निर्भर है। कैसे, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मालदीव की अर्थव्यवस्था अपने टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जो कि विदेशी मुद्रा आय और सरकार की रेवेन्यू का बड़ा सोर्स है। टूरिज्म सीधे तौर पर मालदीव की जीडीपी का लगभग चौथाई हिस्सा है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मालदीव के लोगों के लिए टूरिज्म ही सबसे बड़ा आधार है। एम्प्लॉयमेंट में टूरिज्म का योगदान 1/3 से अधिक है। अगर इससे जुड़े क्षेत्रों को शामिल करें तो टोटल एम्प्लॉयमेंट में टूरिज्म का योगदान करीब 70% तक है। भारत से भारी संख्या में टूरिस्ट मालदीव जाते हैं। साल 2018 में भारत से इतने ज़्यादा सैलानी मालदीव पहुंचे थे कि भारत मालदीव में टूरिस्ट आगमन का 5वां सबसे बड़ा सोर्स था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 14,84,274 पर्यटकों में से लगभग 90,474 से ज़्यादा टूरिस्ट भारत से थे। हालांकि 2019 में भारत से मालदीव जाने वाले सैलानियों की संख्या 2018 की तुलना में बढ़कर लगभग दोगुनी हो गई थी। 2019 में 1,66,030 सैलानी मालदीव गए थे। लिहाजा मालदीव जाने वाले सैलानियों में भारत दूसरे नंबर पर था। कोरोना के समय साल 2020 में भारत मालदीव के लिए सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा, जिसमें लगभग 63,000 भारतीयों ने मालदीव का टूर किया था। जबकि 2021 में भारत से 2,91,000 और 2022 में 2,41,000 से अधिक भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचे। भारत मालदीव के बाजार में 14.4% हिस्सेदारी के साथ टॉप पर था। बात 2023 की करें तो पिछले साल 13 दिसंबर 2023 तक भारत से 1,93,693 पर्यटक मालदीव पहुंचे। भारत 11.1% बाजार हिस्सेदारी के साथ मालदीव के लिए दूसरा प्रमुख स्रोत बाजार रहा। इसके अलावा भारत 2021 में मालदीव के तीसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा। मालदीव से भारत मुख्य रूप से स्क्रैप धातुएं आयात करता है, जबकि भारत मालदीव को अलग अलग तरह के इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे फार्मास्यूटिकल्स, रडार उपकरण, रॉक बोल्डर, सीमेंट निर्यात करता है। इसमें कृषि उत्पाद जैसे चावल, मसाले, फल, सब्जियां और पोल्ट्री उत्पाद भी शामिल हैं। अब आपको मालदीव का विवाद भी बता देते हैं। दरअसल हाल ही के दिनों में पीएम मोदी लक्षद्वीप विजिट पर थे। यहां उन्होंने कुछ फोटोज ली। इन फोटोज को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लक्षद्वीप की खूबसूरती और अपने अनुभवों को साझा किया। इसके पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ लक्षद्वीप के टूरिज्म को बढ़ावा देना था। लेकिन ये बात मालदीव के कुछ नेताओं को नागवार गुजरी। इन नेताओं को ऐसी मिर्ची लगी कि इन्होंने पीएम मोदी और लक्षद्वीप को लेकर अनाप शनाप बातें बोल दी। पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की, जिसके बाद #बाइकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि लोग अपनी मालदीव की बुकिंग कैंसिल करने लगे। सोशल मीडिया पर कैंसिल टिकट की फोटो शेयर करने लगे। आम लोगों के अलावा कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी लक्षद्वीप और पीएम मोदी के सपोर्ट में उतरे। भारत के बढ़ते विरोध के बाद मालदीव सरकार बैकफुट पर आई और विवादित टिप्पणी करने वाले अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया।